मैं समुद्र किनारे लाइफ गार्ड था। रात को काम खत्म करके घर जा ही रहा था कि एक हसीन लड़की दौड़ती हुई समुद्र में कूद गई। मैं जल्दी से कूदकर उसकी जान बचाई, पर गुस्से से उसे थप्पड़ मार दिया। पर वह सिसकती हुई मुझसे लिपट गई। उसके उभार मेरे सीने से टकराई तो मैं उस पल में बहक गया और मदहोश होकर अपने हाथ उसके कमर पर रखा, फिर वहीं खुले में उसके साथ। दोस्तों, मेरी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मेरी जिंदगी पूरी तरीके से उलझ कर रह गई थी। मैं हर शहर, हर गली नुक्कड़ में उस हसीन लड़की को ढूंढ रहा था जो कि हवा के झोंके की तरह मेरी जिंदगी में आई थी। मेरी जिंदगी को महका के न जाने कहाँ गुम हो गई और मैं उसके प्यार में मारा मारा उसे ढूंढता फिर रहा हूँ। वह लड़की किसी हसीन परी की तरह मेरी जिंदगी में आई थी और अपनी मासूमियत से मेरे दिल को छू लिया था। पर शहर के मैं हर कोने में ढूंढ चुका हूँ, न जाने वह कहाँ चली गई। मेरा नाम समीर है। मैं अभी 22 साल का हूँ और गोवा के एक समुद्र के किनारे लाइफ गार्ड का काम करता हूँ। यहाँ हजारों टूरिस्ट आते जाते हैं। मेरा काम उन लोगों पर नजर रखना है जो समुद्र में उतरते हैं और डूबने लगते हैं। डूबते हुए लोगों के लिए मैं सहारा हूँ। आज अपना काम खत्म करके मैं अपने दोस्तों से मिलने आ गया। मेरे दोस्तों ने भी उस लड़की को ढूंढने में मेरी मदद की। राहुल मुझे मिलते ही कहा, क्या बात है, तेरे चेहरे में फिर से उदासी नजर आ रही है। मैंने कहा, तुझे तो पता ही है मेरे दिल का हाल क्या है। मैं उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन फिर राहुल ने कहा, शायद तूने सपना देखा है, बीच में ऐसी कोई लड़की थी ही नहीं। हमने तो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर ऐसी लड़की कहीं नहीं मिली। मैंने कहा, हो सकता है वह लड़की टूरिस्ट हो और यहाँ से चली गई हो, इसी वजह से वह मिल नहीं रही। पर मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। मैं उस रात को भुला नहीं सकता। मेरे दोस्तों ने हंसाने की बहुत कोशिश की पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस लड़की के लिए ही जी रहा हूँ। मैं तो बहुत अंदर ही अंदर टूट चुका था। मैंने बहुत कोशिश की थी मेडिकल के एग्जाम देने की, पर मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया था। उसके बाद किसी तरीके से पढ़ने का मन ही नहीं हुआ और फिर छोटे मोटे काम में लग गया था। इस लाइफ गार्ड के काम में भी मुझे काफी दिनों से सैलरी नहीं मिल रही थी। सैलरी मेरी अटकी पड़ी थी। जो बनना चाहता था वह नहीं बन पाया था और ऐसे नाउम्मीदी के समय वह लड़की मेरे पास आई थी। मैं उसे हर हाल में ढूंढ के रहूंगा क्योंकि वही मेरी जिंदगी जीने की एक उम्मीद बन चुकी है। उस दिन जो कुछ भी हुआ था सब रहस्यमय था। कहीं मेरा दोस्त सही तो नहीं कह रहा। ये तभी पता चलेगा जब मैं उस लड़की तक पहुंच पाऊंगा। उस लड़की की आंखें नीली थी और बाल लाल थे। इसी पहचान से हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इस बात को बीते हुए करीब 7 दिन हो चुके थे। एक दिन मैं अपने काम पर से ब्रेक लेकर लंच कर रहा था और अखबार देख रहा था कि तभी मेरी नजर उस लड़की की एक फोटो पर पड़ी जो अखबार में छपी हुई थी। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने तुरंत अपने दोस्त राहुल और अजय को कॉल किया और उन्हें बीच पर बुला लिया। मेरा फोन मिलते ही वह दोनों भी भागे भागे मेरे पास आए थे। मैंने कहा, वो लड़की मिल गई है, उसका नाम माया है। उन दोनों को तो मानो मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। कहने लगी, कहाँ मिल गई तुझे वह लड़की? तो मैंने उन्हें अखबार की उसकी फोटो दिखाई। उन लोगों ने कहा, यह लड़की तो कोई मॉडल लगती है, तुझे पूरा यकीन है यही लड़की थी उस रात को? मैंने कहा, हाँ यही लड़की थी। इस पर उन लोगों ने कहा, पर इसके बाल तो नीले हैं। मैंने कहा, हो सकता है बाल कलर करवाती हो। ऐसे भी किसी के लाल बाल होते हैं क्या? कोई मॉडल है जो कलर करवा लेती होगी अपनी बाल को। मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। मुझे इस लड़की से मिलने जाना है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था और मुझे बिना बताए यूं क्यों मुझे छोड़कर चली गई थी। पता चला कि वह लड़की मुंबई में रहती है। मैं और मेरा दोस्त राहुल, हम दोनों बस लेकर मुंबई के लिए निकल चुके थे। राहुल मेरे साथ आना चाहता था क्योंकि वह मेरी मदद करना चाहता था, पर उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वह बार बार यही कह रहा था, अगर यह लड़की मॉडल है तो तुझे मिलेगी भी नहीं। हम तो बस मामूली लोग हैं। किसी तरीके से हम मुंबई पहुंच गए थे और वहां रहने के लिए एक दोस्त के घर में इंतजाम किया था। फिर क्या था, उस लड़की के घर का पता लगाकर हम वहां तक पहुंच गए थे। पर वह लड़की किसी बड़े अपार्टमेंट में रहती थी और उससे मिलना संभव नहीं हो पा रहा था। हमें तो उस अपार्टमेंट के अंदर भी जाने नहीं दे रहे थे। हम गेट से थोड़ी दूर पर खड़े खड़े उस लड़की का इंतजार कर रहे थे कि वह घर से निकले और
फिर वह वक्त आ गया जब हमें वह लड़की घर से निकलती हुई नजर आई। किसी तरीके से दौड़ते हुए हमने उसके कार को रोक लिया था। उधर अपार्टमेंट का गार्ड हमें वहाँ से हटाने के लिए पहुँच गया था। उस लड़की की नजर अचानक मुझ पर पड़ गई। बहुत ही उदासी भरी नजर से वह मुझे देखने लगी थी। उसने आंखों से मुझे कुछ इशारा किया। तब तक गार्ड हमें खींचकर दूर हटा दिया था। वह लड़की अंत तक मुझे देखती रही और अपनी कार लेकर वहाँ से निकल गई थी। उसकी कार में उसके साथ एक और आदमी था जो उसके साथ बैठा हुआ था। वह लड़का काफी हैंडसम था। जब वह चली गई तो मेरे दोस्त राहुल ने कहा, अरे यह लड़की तो दूसरे मॉडल के साथ घूम रही है। तुमने देखा ना गाड़ी में, शायद वह उसका बॉयफ्रेंड होगा। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं राहुल से कहा, राहुल तुमने मेरी बहुत मदद की, पर अब मैं तुम्हें इस मामले में घसीटना नहीं चाहता। तुम यहाँ से चले जाओ, पर मैं इसके तह तक पहुँचूंगा। तुमने देखा ना, उस लड़की के चेहरे में एक उदासी थी। यही उदासी उस रात भी मुझे उसकी आंखों में नजर आई थी। राहुल मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर मैं नहीं माना। मेरे दिल में तो मानो उस लड़की का जुनून सवार था। मैं मुंबई में ही रुक गया था और एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय की नौकरी ले ली थी। मुझे मौके की तलाश थी कि मैं उस लड़की के घर तक पहुंच पाऊं। मैंने उसके अपार्टमेंट का नंबर भी पता लगा लिया था, क्योंकि अपार्टमेंट में अब मैं पिज्ज़ा डिलीवरी करने लगा था। एक दिन मुझे वह लड़की अपार्टमेंट के अंदर जाती नजर आई तो मैं पिज्ज़ा लेकर उसके घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने कोई ऑर्डर नहीं किया था, बल्कि मैंने वह खुद खरीदा था। मैं उस बहाने उस लड़की से मिलना चाहता था। जब मैं गार्ड के पास पहुंचा तो गार्ड ने वेरिफिकेशन के लिए उसके पास फोन किया। मैंने गार्ड से कहा, कहना समीर आया है पिज्ज़ा लेकर। उसे मेरा नाम मालूम था क्योंकि मैंने उसे अपना नाम बताया था। वहाँ से क्या बात हुई पता नहीं। फिर गार्ड ने कहा, तुम जा सकते हो। उस लड़की का नाम माया था। उसने उस रात अपना नाम नहीं बताया था, पर उस मॉडल का नाम हमने अखबार में देखा था, माया शर्मा। मैं पिज्ज़ा लेकर सीधे उसके अपार्टमेंट में पहुंच गया और बेल बजाई। मुझे देखकर उसने दरवाजा खोल दिया और मुझे अंदर बुला लिया। मुझसे पूछने लगी, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने कहा, तुम मुझसे बिना कुछ कहे ही वहाँ से वापस आ गई और मैं तुम्हारी उदासी के कारण जान भी नहीं पाया। तुम चाहो तो अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। मुझे से जितनी भी मदद हो सकेगी मैं तुम्हें मदद करूँगा। उसने कहा, तुम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते क्योंकि मेरे घर में कैमरा लगा हुआ है। अगर मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें देख लेगा तो परेशानी हो जाएगी। अच्छा हुआ तुम डिलीवरी बॉय के वेश में आए हो। मैं कह दूंगी कि मैंने पिज्ज़ा मंगवाया था। मैंने कहा, तुम अपने बॉयफ्रेंड से डरती हो क्या? तुम्हारे चेहरे में मुझे उदासी नजर क्यों आ रही है? उसने कहा, तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं तुमसे सब बाद में बात करूंगी। अभी तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मैं उसे अपना फ़ोन नंबर देकर वहाँ से निकल गया था, लेकिन मैं काफ़ी टेंशन में पड़ गया था कि आखिर यह लड़की किस मुसीबत में है। यह तो एक बहुत खूबसूरत और मासूम लड़की है। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि उस रात को जान देने चली थी? मुझे अभी तक उस रात की सारी बातें याद है। रात के 10 बज चुके थे और मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी। मेरा मूड बहुत खराब था क्योंकि मेरी सैलरी अब तक नहीं आई थी। गुस्से से मैंने एक बियर पी ली थी और सोचा घर जाकर आराम करता हूँ। मैं वहाँ से जाने ही लगा था कि अचानक एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत ही खूबसूरत सा लाल शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। उसके बाल बिल्कुल लाल थे। उसे देखते ही मैं सीटी मारने लगा था क्योंकि रात को पानी में उतरना मना था। यह बीच भी अब खाली हो गया था, पर उसने मेरी सीटी की परवाह नहीं की और सीधे समुद्र में जाकर कूद गई। जब मैंने देखा कि वो उठ नहीं रही तो मैं भी जल्दी से गया और समुद्र में कूद गया। किसी तरीके से मैं लड़की की जान बचाकर उसे किनारे ले आया था। वह जोर जोर से खांसने लगी थी। इसी तरीके से वह लड़की बच गई थी। मेरा मूड ऐसे भी खराब था और मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैं उस लड़की को एक जोरदार तमाचा मारा, पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर न जाने क्यों निकाल दिया और फिर गुस्से से कहा, पागल हो गई हो क्या? जान देने चली थी। इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है तुम्हें और तुम इसे लेने चली हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कहकर मैं उसे डांटने लगा था। यूं अपना जान लेना तो गलत है। वह लड़की बिल्कुल सकपका गई और अपनी खूबसूरत नीली नीली आंखों से मुझे देखने लगी थी। अचानक लड़की सिसकियां लेकर रोने लगी और मेरी बाहों से लिपट गई थी, जैसे कि जब हम किसी बच्चे को डांटते हैं और वह रोने लगता है। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे और वो यूं मेरे
बाहों से लिपट कर रो रही थी। जाने कैसा गम था कि वह अपनी जान देने चली थी। बिल्कुल मॉडल से खूबसूरत थी। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि वह मॉडल है। बहुत ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। हमारे कपड़े बिल्कुल गीले हो चुके थे। एक मदहोश करने वाला माहौल बन गया था और बीच बिल्कुल सुनसान था। समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी और चांद अपनी चांदनी चारों ओर बिखेर रहा था। जब ठंडा हवा का झोंका हम दोनों के शरीर को छुआ तो मैं अपना होश खोने लगा था। मैं उसके शरीर को फील कर सकता था। अब तक मैंने उसे हाथ नहीं लगाया था। जाने वह क्यों रो रही थी, मैं खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अब जिस मासूमियत के साथ वह रो रही थी, मैंने अपना हाथ उठाकर उसके पीठ में रखा। फिर कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था और डांटना भी नहीं चाहिए था। दरअसल भगवान की दी हुई यह खूबसूरत जिंदगी तुम मिटाने चली थी, इस वजह से तुम्हें यह डांटने लगा था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम्हारे अपनों का क्या होता जरा सोचो। मेरी सहानुभूति भरी बातों से वह और ज्यादा रोने लगी थी। अभी मैं अपना हाथ उसके कमर में रखा। उसे देखकर मैं अपना होश हवास खोने लगा था, पर मैं इस मासूम के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसने मुझे छोड़ दिया और अपना मासूम चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो बीच के किनारे थोड़ा वॉक करते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। हम दोनों वहाँ वॉक करने लगे थे। मुझे पता नहीं था कि लड़की की जिंदगी में क्या दुख था। मैं जानना तो चाहता था पर पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उस पल मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं उसे बचाना चाहता हूँ। अगर ऐसी खूबसूरत लड़की की हिफाजत करनी हो तो मैं सबसे आगे रहूंगा। मेरे दिल में उसके लिए कोई गलत ख्याल नहीं आए थे। मैं उसे महसूस करने लगा था, पर उसकी मर्जी के खिलाफ मैं उसके साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत नहीं करना चाहता था। लेकिन खामोशी से मेरे साथ वॉक कर रही थी। हम दोनों काफी देर साथ में रहे। फिर मैंने उसे कहा, चलो बैठकर बात करते हैं। जैसे हम दोनों बैठे, वह लड़की मेरे बिल्कुल करीब आ गई और मेरा हाथ पकड़ के अपना सिर मेरे कंधे में रख दिया। उस लड़की का नशा मुझ पर छाने लगा था। मैं उसकी खुशबू को महसूस कर सकता था। अचानक वह लड़की मेरे बिल्कुल करीब आ गई और मेरे होठों को चूमने लगी। अब मैं अपने आप को रोक न सका और मैं उसके प्यार में पूरी तरीके से डूब चुका था। उस कमजोर पल में मैं बह गया था। वह लड़की मेरी हो गई, पर मैं ऐसा लड़का नहीं था कि किसी लड़की के साथ गलत करके उसे छोड़ देता, बल्कि मैं तो बहुत खुश था। कितनी खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी में आ गई है। अब मैं और मेहनत करूंगा, अपना खुद का बिजनेस करूंगा और इस लड़की के साथ सेटल कर जाऊंगा। यही ख्याल था मेरे मन में। अक्सर हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। सूरज की पहली किरण के साथ ही मेरी नींद खुल गई थी। जब मैं जागा तो उस लड़की का कोई अता पता नहीं था। वह कहीं लापता हो गई थी। सबसे पहले तो मुझे ख्याल आया कहीं दोबारा उसने अपनी जान तो नहीं ले ली, पर मेरे साथ खुश लग रही थी। अपने आप को मुझे निछावर कर दिया था, जैसे कि मुझ पर भरोसा करने लगी हो, जैसे कि मैं उसकी हिफाजत करने वाला रक्षक था। फिर मुझे बिन बताए कहाँ गायब हो गई। मैं पागलों की तरह मारा मारा उसे ढूंढता फिर रहा था और अब यह रहस्यमय माया मुझे मिल चुकी है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वह किस कैद में है। वह कौन सी वजह थी जिसकी वजह से वह आत्महत्या करने चली थी और अपने बॉयफ्रेंड से वह इतना क्यों डरती है। मैं माया के फोन का इंतजार करने लगा था। एक दिन उसने मुझे फोन कॉल किया और मुझसे मिलने के लिए समुद्र किनारे बीच में बुलाया। मैं उससे मिलने चला गया था। वह अपना चेहरा छुपाकर मुझसे मिलने आई थी ताकि उसके चेहरे को कोई भी पहचान न पाए। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, माया, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हें मुझसे जो भी मदद चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। भले ही तुम मेरे साथ रहना चाहो या ना चाहो, पर मैं तुम्हारे साथ बिताए उस लम्हे को कभी भूल नहीं पाया। बताओ आखिर क्या बात है। उसने कहा, मैं बहुत ही मामूली सी लड़की थी। मैं एक गाँव में पली बड़ी हूँ। हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी कि मेरे पापा की मौत हो गई। तब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरा सौतेला बाप बहुत ही गंदा इंसान था। जब मैं जवान हुई तो उसने मेरे साथ गलत काम करना शुरू कर दिया और मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। फिर एक दिन मुझे वह मुंबई में बेच दिया। जिस दलाल ने मुझे खरीदा था उसने मेरी खूबसूरती को देखकर मॉडल की ट्रेनिंग देने लगा था और उसके बाद एक अमीर लड़के ने मुझे खरीद लिया। वही मेरा बॉयफ्रेंड है। वह मुझे गंदे काम करवाता है। हर रात मुझे अमीर क्लाइंट के पास भेजता है और वह लोग मेरे जिस्म को नोचते हैं। मेरे
ऊपर कड़ी नज़र बनाकर रखता है ताकि मैं भाग ना पाऊँ। मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल जहन्नम बन चुकी है और अब तुम मेरी कोई मदद नहीं कर पाओगे। मैं ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी जीना नहीं चाहती थी और इसी मजबूरी में मैंने समंदर में अपनी जान लेने की कोशिश की थी। उस रात तुमने मेरी जान बचाई थी और मुझे जीने की एक उम्मीद मिली थी। मुझे ऐसा लगा था कि इस दुनिया में अच्छे इंसान भी है और मैं अपने आप को तुम्हें सौंप दिया था। और जब मैं सुबह उठी तो मैं बीच में वॉक करने लगी थी, सोचने लगी थी आगे क्या करूं, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड ढूंढता हुआ मुझ तक पहुंच गया। मुझे बहुत डांटने और धमकाने लगा था और मुझे वहाँ से जबरदस्ती लेकर चला गया था। मैं तुमसे मिल तक नहीं पाई थी। उसकी कहानी सुनकर तो मेरा दिल दहल उठा था। भले ही वह गलत काम करती हो, पर यह सब अपनी मर्जी से नहीं करती, बल्कि यह सब उससे करवाया जाता है। मैं उस मासूम लड़की की ज़िंदगी बचाना चाहता था क्योंकि मैं भी कोई अमीर इंसान नहीं था। मेरी ज़िंदगी भी खुद पढ़ाई लिखाई छोड़कर बर्बाद हो चुकी थी। शायद ही कोई लड़की होती जो मुझसे शादी करने को तैयार होती। मैंने कहा, माया, मुझसे शादी कर लो और गोवा चलो। वादा करता हूँ मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। मैं गोवा के जिस गली में रहता हूँ वहाँ तुम पर आज भी नहीं आएगी। ऐसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे गलत काम करवाता है। वह मान गई थी। मैं उसे लेकर उसी वक्त गोवा भागकर आ गया था। उसने अपना हुलिया भी फिर से बदल लिया था। मैंने उससे शादी करके उसे अपने साथ रख लिया था और दोनों मिलकर हम टूरिस्ट का बिजनेस में लग गए थे। उसका बॉयफ्रेंड उस तक कभी नहीं पहुंच पाया क्योंकि सोशल मीडिया से हमने दूरी बना ली थी। अगर आ भी जाता तो मैं उसकी हिफाजत करता। मैं और माया हमेशा के लिए एक हो चुके थे और उसके साथ रहकर मेरी जिंदगी बिल्कुल संवर चुकी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।